हमारी व्यवस्था में धनबल, बाहुबल और राजनीतिक आकाओं के चलते अक्सर कानून के हाथ रसूखदार अपराधियों के सामने काफी छोटे लगने लगते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सुबह सुबह नींद खुलने के बाद जैसे ही नजर अखबार पर पड़ती है, वैसे ही खबर सामने आती है कि ये गैंगस्टर, जिसके ऊपर 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे, एक गैंगस्टर जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और दिल्ली की जनता थर थर कांपती थी, जेल के अंदर कार्डिक अरेस्ट की वजह से मारा गया। आखिर कौन था वो गैंगस्टर और उस गैंगस्टर के क्या काले कारनामे थे? आज हम इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज सुबह से ही सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, अखबारों में मुख्तार अंसारी काफी ट्रेंडिंग पर है कि मुख्तार अंसारी जेल में हार्ट अटैक की वजह से मारा गया। ये वही मुख्तार अंसारी है, या फिर कहा जाए कि ये वही खतरनाक मुख्तार अंसारी है जो कर्फ्यू के बाद अपनी खुली जीप में बैठकर बंदूक हिलाता शक्ति प्रदर्शन करता था। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता को टुकड़े टुकड़े कर जान से मार दिया। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसने खुलेआम एक विधायक को गोलियों से छलनी छलनी करवाया। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसने लगातार इस्लाम को फैलाने का और हिंदुत्व को रोकने की कोशिश की है। मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम तब से हो गया जब साल 1997 में विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े कार्यकर्ता नंद किशोर रुंगटा की उसने टुकड़े टुकड़े कर निर्मम हत्या की थी। असल में नंद किशोर बड़े कोयला व्यापारी थे। उनसे मुलाकात करने एक विजय नाम का व्यापारी आता है। उस विजय के साथ नंद किशोर गाड़ी में बैठकर साथ चले जाते हैं और वहीं पर नंद किशोर की किडनैपिंग होती है। किडनैप होने के बाद नंद किशोर के टुकड़े टुकड़े कर गंगा में बहा दिया जाता है और इसके बाद मुख्तार अंसारी के द्वारा उनकी पत्नी से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। वो फिरौती मिलती है, लेकिन आखिर में उनके परिवार को उनका सही सलामत शव भी बरामद नहीं हो पाता। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इतना बड़ा गैंगस्टर खुलेआम कैसे घूमता रहा? इसके पीछे पूरा का पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। जब राजनीतिक संरक्षण की बात आती है तो मुख्तार अंसारी के पास आर्मी की एक विशेष गन LMG मतलब लाइट मशीन गन चोरी करके मुख्तार अंसारी के पास पहुंचाई जाती है, जिसके बाद यह बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी उस गन से एक बड़े किसी कार्य को अंजाम देने वाला था। लेकिन जैसे ही STF को यह खबर मिलती है, उस समय के तत्कालीन DSP शैलेंद्र सिंह वहां छापेमार कार्रवाई करने पहुंचते हैं। शैलेंद्र सिंह उससे वो गन बरामद करते हैं और प्रशासन के हाथ में सौंप देते हैं। लेकिन जैसे ही शैलेंद्र सिंह अपने ऑफिस वापस जाते हैं तो उन्हें शाबाशी की जगह एक गंभीर डांट पड़ती है। लेकिन इस जगह पर मुख्तार अंसारी का ईगो हर्ट हो जाता है। मुख्तार अंसारी कई सारे और आरोप एक ईमानदार पुलिसकर्मी शैलेंद्र सिंह के ऊपर लदवा देता है। शैलेंद्र सिंह के ऊपर जांच बैठती है और शैलेंद्र सिंह से इस्तीफा लिया जाता है। लेकिन मुख्तार अंसारी इतने में भी खुश नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी अपने खौफ को और बढ़ाना चाहता था। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में खौफ को बढ़ाने के लिए मुख्तार अंसारी ने शैलेंद्र सिंह को 1 साल की सजा सुनवाई थी, जिसके चलते ही शैलेंद्र सिंह ने अपने 1 साल जेल के अंदर रहकर काटे थे। साल 2002 से 2005 का समय मुख्तार अंसारी का काफी पीक टाइम रहा। इस समय मुख्तार अंसारी अपने क्षेत्र में अपने आप को भगवान के तौर पर मानने लगा था। साल 2005 में उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट पर चुनाव होते हैं। यहां पर मुख्तार अंसारी के भाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णनंद राय को अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है।
लेकिन ये बात मुख्तार अंसारी को हजम नहीं होती। जिस समय कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वापस लौट रहे थे, उस समय मुख्तार अंसारी के साथियों ने उनकी बुलेट प्रूफ कार पर एक के बाद एक AK-47 से गोलियां दागकर कृष्णानंद राय सहित 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। जब गोलियों का काउंट किया गया था तो उन गोलियों की संख्या 500 से ज्यादा गिनी गई थी। जिसके बाद 2005 के बाद से मुख्तार अंसारी लगातार जेल में रहा। जेल का स्थान बदलता गया लेकिन मुख्तार अंसारी जेल में रहा, लेकिन वहां पर भी उसका रसूख बिल्कुल चरम पर था। मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए कई बार विधायक भी चुना गया और पूरा का पूरा जनता दरबार जेल से ही चलाया जाता था। लेकिन अब जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आती है, वैसे ही कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे ये कहते हैं कि हमारी होली तो आज है और बाबा गोरखनाथ की कृपा से रमजान महीने का ये सबसे पाक दिन है। आज से लगभग 4 साल पहले मतलब 2020 में बैरिया मतलब बलिया से तत्कालीन विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बयान दिया था कि मुख्तार अंसारी को इस्लाम के विस्तार के लिए विदेशी फंडिंग भी मिलती है। एक समय वो भी था जब 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मऊ में एक कर्फ्यू लगा था। उस कर्फ्यू में कई सारे हिंदुओं की जान भी गई थी, जिस दौरान उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और उस समय के सांसद योगी आदित्यनाथ लोगों से मिलने जा रहे थे। उस समय मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की कोशिश भी की थी। योगी आदित्यनाथ के काफिले पर पत्थरों की बारिश की गई थी, लेकिन जैसे तैसे योगी आदित्यनाथ वहां से निकल कर आते हैं, जिसके बाद संसद में एक बयान काफी दिन तक चर्चा में रहता है, जो आज भी सुना जाता है, जब योगी आदित्यनाथ के आंसू निकले थे। मुख्तार अंसारी अपने क्षेत्र में खुली गाड़ी पर बैठकर खुलेआम AK-47 लहराया करता था। अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के ऊपर लगभग 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसा नहीं कि मुख्तार अंसारी ही सिर्फ अपराध की दुनिया में आगे बढ़ा हो, बल्कि मुख्तार अंसारी का बेटा, मुख्तार अंसारी की पत्नी, मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा और मुख्तार अंसारी की बहू भी इस अपराध की दुनिया में काफी आगे चले गए थे। मुख्तार अंसारी को शुरू से ही राजनीतिक संरक्षण मिला। लगातार समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण देती थी। किसी भी प्रकार का कोई भी मामला हो, उसमें समाजवादी पार्टी हमेशा मुख्तार अंसारी को बचाने का और ईमानदारों की जान लेने का लगातार काम करती रही है। साल 2017 में मुख्तार अंसारी आखिरी बार विधायक बना, जिसके बाद साल 2022 में मुख्तार ने अपने बड़े बेटे को अपनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था। लगातार इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन राजनीतिक संरक्षण पर्याप्त भरपूर मात्रा में मिलता रहा। कभी BSP, कभी सपा, तो कभी अपने आप में खुद की राजनीतिक पार्टी बनाकर अपने ही राजनीतिक तंत्र को मजबूत करते हुए अपने रसूख को बाकायदा जिंदा रखा। लेकिन कहा जाता है कि बुराई का अंत तो होता है, और आज एक बुराई का अंत हो गया है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पंजाब और उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेल में रहा, और पिछले 5 दिन से ये खबरें आ रही थी कि मुख्तार अंसारी के परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन अंततोगत्वा एक गैंगस्टर की मौत हो जाती है, भले ही वो जेल में ही सही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।